उन्होंने कहा कि मेरा प्रारंभिक वाक्य ये है कि इट कंटिन्यूज टू हैपन। ये सच है, ये तथ्य है जो मैंने लिखा है। ये सिलसिला कई वर्षों से, कई सरकारें आई और गई, मगर लगातार चल रहा है। श्रीलंकन नेवी हमारे मछुआरों को पकड़ लेती है, उसके बाद सरकार गुजारिश करती है इनको छोड़ो। ये एक एडहॉक सिलसिला है, कभी वो जल्दी छोड़ते हैं, कभी वो देर में छोड़ते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद जल्दी छोड़ने के सिलसिले ने बल पकड़ा है। जिन 7 मछुआरों के बारे में इन्होंने कहा, आप स्वयं देख सकते हैं, मैंने जवाब में लिखा है कि उन मछुआरों को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो 10 अगस्त तक का जुडिशियल कस्टडी का रिमांड दिया गया, लेकिन हमारे श्रीलंका के हाई कमिश्नर के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण 10 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी का रिमांड होने के बावजूद हमने उनको 28 जुलाई को छुड़वा लिया। एक आंकड़ा मैंने दिया है 2017 का, 251 फिशरमैन को और 42 बोट्स हम लोग छुड़वा कर लाए हैं। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगी सदन को कि प्रधानमंत्री जी के अपने स्तर पर, राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, 1-2 नहीं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो कोलंबो गए हों 2 बार, चाहे वो यहाँ आए हों, हर बार ये विषय उठाया जाता है और उसी का ये परिणाम है कि हम 42 बोट्स भी छुड़ा कर लाए हैं और हम 251 मछुआरे भी छुड़ा कर लाए हैं, और जिनके बारे में खुद राजा जी ने पूछा था उनको भी समय से पहले छुड़ा कर लाए। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन। Sir, the reply says Indian fishermen apprehended for allegedly fishing in Sri Lankan waters. This is a big question, madam, because you say following 2-2 initiative in November 2016, when the foreign and fishery ministers of 2 countries met in New Delhi, a bilateral joint working committee mechanism was institutionalized to address the fishermen issues. My point is, when you say allegedly fishing in Sri Lankan waters, how do we define Sri Lankan waters? In 1974, 1976, the maritime boundary line agreements were signed between India and Sri Lanka. Thereby, the Kachettivu Island was given to Sri Lanka. The agreements admit fishermen have access to Kachettivu Island, but fishermen are denied their fishing rights. In such a situation, this joint working mechanism will reconsider the bilateral agreements, Kachettivu agreements, for renegotiation, because it takes away the traditional fishing right of our fishermen. And there the allegedly Sri Lankan waters, what do we mean by Sri Lankan waters? When we have given our Kachettivu to Sri Lanka, when maritime boundary line was signed, that is what I am asking, whether government is open. Prime Minister is here, let him explain if necessary, whether the government will take up this issue with the Sri Lankan government for reopening and renegotiating the Kachettivu agreements. माननीय सांसद डी राजा अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं। जब शब्द एलिजेडली लिखा जाता है, इसका मतलब हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। रिपोर्टेडली, एलिजेडली, इसका मतलब, वरना हम सीधे लिखते हैं इन श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स, एलिजेडली इन श्रीलंकन वाटर्स। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपने कच्छतीव के बारे में कहा है, कच्छतीव का मामला सब जुडिस है, इसलिए JWG का मैकेनिज्म उसको नहीं देख रहा। लेकिन ये 2+2 इनिशिएटिव के बारे में मैं बताना चाहूँगी, प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये उनके पहल पर शुरू हुआ है, क्योंकि आपको याद है मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, ये एडहॉक सिलसिला चल रहा था। जब प्रधानमंत्री जी के पास ये मामला पहुँचा तो उन्होंने क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की 3 मीटिंग्स हुई, उनके स्तर पर भी और मेरे स्तर पर भी, और अल्टीमेटली हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हम अपने मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाएं। उसके लिए 1500 करोड़ का बजट था। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1500 करोड़ कुछ नहीं, कितना भी खर्च हो जाए इन मछुआरों को डीप सी फिशिंग की तरफ ले जाओ। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो बॉटम ट्रॉलिंग के तहत फिशिंग हो रही है वो पर्यावरण को ख़राब करती है, क्योंकि वो समुद्र का पूरा सरफेस छील के ले जाती है। और दूसरा, डीप सी फिशिंग ना होने के कारण जो मछली नीचे है वो मरती जाती है और वो भी पर्यावरण को ख़राब करती है और मछुआरों के हाथ नहीं लगती। तो 1500 करोड़ का बजट
और 3 वर्ष की अवधि ये तय हुई, 500 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, जिसमें से 250 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, 250 करोड़ तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये तय हुआ। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष के 250 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है, उनको दे चुकी है। तो ये जो डीप सी फिशिंग का एक माध्यम हम लोगों ने अपनाया है, ये 3 वर्षों में जब समाप्त हो जाएगा तो इसका स्थायी हल हो जाएगा। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं JWGIS में, 2+2 इनिशिएटिव क्या था? पहली बार फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर भारत के और फॉरेन मिनिस्टर के साथ फिशरीज मिनिस्टर श्रीलंका के दिल्ली में बैठे और वहाँ ये तय किया कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ जा रहे हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए दोनों देशों के फिशरीज मिनिस्टर हर 6 महीने पर मिलेंगे। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि नवंबर में हमारी दोनों की मीटिंग हुई, 2 हम 2 उनके। उसके बाद नवंबर के बाद जनवरी में ही पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो गई, जहाँ हमारे फिशरीज मिनिस्टर, उनके फिशरीज मिनिस्टर, और अगली मीटिंग भी 22 अगस्त की तय हो गई। यानी 3 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, 3 JWG मीटिंग्स हो गई। तो इतनी बड़ी गति से हम लोग चल रहे हैं और अब हम JWG में और मिनिस्ट्रियल मीटिंग में केवल इतना चाह रहे हैं कि ये जो अवधि है इसके बीच में अंतरिम राहत हमें दे दी जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि जब हम बता रहे हैं कि हम डीप सी फिशिंग की तरफ ले जा रहे हैं तो कम से कम इस बीच आप ये पकड़ धकड़ मत करो, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कच्छ तीव तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो सब जुडिस। थैंक यू श्री गणेशन। 1 minute. Let me go to the next question. Respected Chairman, please, that's not your question. But please, please, sir, it's not your question. Please, do sit down. Yes, Mr. Ganeshan. Respected Chairman, through you I want to get a clarification or confirmation from the Honorable Minister about the information that I have got, my knowledge about the fishermen issue, that the Sri Lankan government normally, they don't prevent entry of any of Indian fishermen when they go for fishing in the traditional way of fishing by boat. Only they prevent and arrest and when they go with the trawler, the modern thing. That is why the government also talked with the fishermen leaders and chosen to divert them to the other deep sea fishing. I want to get the clarification from the Honorable Minister. की जानकारी बिल्कुल सही है। बार बार जब हम बात करते हैं श्रीलंका के नेतृत्व से तो वो यही कहते हैं ट्रेडिशनल फिशिंग के लिए आएँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है बॉटम ट्रॉलर से। तो उनका कहना बिल्कुल सही है और हमने बहुत बार, क्योंकि एक और मैकेनिज्म हमने बना रखा है जहां दोनों तरफ के मछुआरे मिलते हैं, तो मैंने स्वयं फिशरमैन एसोसिएशन से बुला के बात की है कि आप ट्रेडिशनल फिशिंग करिए, आप बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग क्यों करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी बॉटम ट्रॉलिंग हमारे देश में भी प्रतिबंधित है। FAO का ऑर्डर है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है, लेकिन हमारे निर्देशों के बावजूद, FAO के प्रतिबंध के बावजूद 60,000 बॉटम ट्रॉलर भारत में चल रहे हैं और 5,000 अकेले तमिलनाडु में चल रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने एक कदम उठाया है कि 3 मार्च 2017 से उन्होंने बॉटम ट्रॉलिंग का नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। रामानाथपुरम में भी ये बंद हो गया है, तंजावुर में भी बंद हो गया है, थिरावरूर में भी बंद हो गया है, पाकबे में भी बंद हो गया है। इन सब जगह पर उन्होंने इसको बंद कर दिया है। पुदुकेटी में भी ये बंद हो गया है। तो अब नया रजिस्ट्रेशन बॉटम ट्रॉलर का नहीं हो रहा, तो इससे आगे की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन ये बॉटम ट्रॉलिंग यहाँ भी प्रतिबंधित है। और जो बार बार राजा जी कहते हैं और ये बाकी लोग पूछते हैं सरकार क्या कर रही है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। हम केवल लोगों को छुड़ा नहीं रहे हैं। आपको मालूम है हमारे 5 मछुआरों के सिर पर फांसी का फंदा था जब पुरानी सरकार थी, ये सरकार भी नहीं थी, महिंद्र राजपक्षे जी की सरकार थी। उनसे भी बात करके प्रधानमंत्री जी ने 5 के सर से फांसी का फंदा हटवाया था और उन 5 को वापस लेकर आए थे। श्री मैत्रेन। I must gracefully acknowledge that after Shri Narendra Modi ji took over as the Prime Minister of India, the fishermen, Indian fishermen of Tamil Nadu origin, Indian fishermen of Tamil Nadu, even though they are frequently taken into custody by the Lankan government, they are released at a faster pace. I must acknowledge that. But my question to the Honourable Minister is, recently the Lankan government has enacted a law, a draconian law, whereby it provides for
there is imprisonment up to 2 years and a fine up to even more than 50,000 rupees for the fishermen who are taken into custody. Whether the government of India has taken note of it and what steps they are taking in this regard. Thank you. सभापति जी, एक एक्ट, जिस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं मैत्रेयन जी, वो एक्ट 6 जुलाई को पारित हुआ है श्रीलंका में, और ये जो TNA के लीडर थे सुमंती रतन, उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया था। बाद में वो सरकारी बिल के रूप में पारित हुआ। और ये सही है कि उसमें 2 तरह की सज़ा का प्रावधान है, और वो सज़ा है 2 साल तक की सज़ा या कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन ये किसके लिए है? केवल बॉटम ट्रॉलिंग प्रतिबंधित करने के लिए। और मैं अभी पूर्व के उत्तर में बता चुकी हूँ कि बॉटम ट्रॉलिंग हमारे यहाँ भी प्रतिबंधित है। नए बॉटम ट्रॉलिंग के रजिस्ट्रेशन में अभी तमिलनाडु ने ये कहा है कि हम कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ये विषय इंडियन फिशरमैन से संबंधित ना होकर के पर्यावरण से संबंधित है। बॉटम ट्रॉलर सी सरफेस को ख़त्म कर देता है, छील के ले जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भी FAO ने बंद कर रखा है, जिसको वो अभी एक्ट के रूप में लेकर आए। तो हमारा काम तो 3 मार्च को हुआ, उन्होंने 6 जुलाई को हमारे भी बाद किया है। इसलिए इस एक्ट के बारे में ये कहना, वो एक्ट पर्यावरण की दृष्टि से श्रीलंका ने पारित किया। श्री कृन्मय नंदा। जो सभापति जी, आपका माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहते हैं, ये समस्या केवल तमिलनाडु और श्रीलंका नहीं है, ये समस्या गुजरात का साथ पाकिस्तान का भी है, ये समस्या पश्चिम बंगाल का साथ बांग्लादेश का भी समस्या है। जब नेचुरल कैलेमिटी होता है, सब ट्रॉलर तो चला जाता है, कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान, कोई श्रीलंका, इंडियन फिशरमैन का नाव चला जाते हैं उधर। क्वेश्चन इज ऑन श्रीलंका। मैं पूछता हूँ, समुद्र में तो कोई बैरियर नहीं है, तो वहाँ को जो ट्रॉलर कॉन्फिस्केटेड हो जाते हैं, फिशरमैन को ले लेता है, इसके बारे में भारतीय सरकार का क्या निर्णय है? जी, जैसा आपने कहा कि क्योंकि ये श्रीलंका स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। पिछली बार सवाल उठा था गुजरात से पाकिस्तान जाने वाले उसका, और हमारे एक महोदय यहाँ हैं गोहिल जी, जो बहुत ही ज़्यादा उसमें रुचि लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी माननीय सांसद को कि आज शाम को विदेश नीति पर पूरी चर्चा है, तो आपके ये जो विषय हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और भी श्रीलंका से संबंधित, मैं सबका विस्तृत जवाब उस समय दे दूंगी। ये विषय चूंकि श्रीलंका स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने अपना उत्तर वहाँ तक सीमित रखा। थैंक यू।